नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। मंदसौर गोलीकांड को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है, प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि आज ही के दिन 6 जून 2017 को मंदसौर के पिपलिया मंडी में अपना हक मांग रहे किसानों के सीने में शिवराज सरकार में गोलियां दागी गई थी और जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई थी। इस बर्बर गोलीकांड की तीसरी बरसी पर मृत सभी किसान भाइयों की शहादत को नमन। सरकार बदलते ही प्रदेश में वापस किसानों पर दमन शुरू हो गया है। वहीं पर किसान की पिटाई से मौत हो गई, कहीं खरीदी केंद्रों पर अपनी उपज नहीं बिक पाने के तनाव से किसान की मौत हो गई, कहीं पर अपना हक मांग रहे किसानों पर लाठियां चलाई गई, वहीं पर कहीं भुगतान नहीं मिलने से किसान परेशान हैं, कहीं उपज बेचने को लेकर परेशान व भटकता किसान है। ऐसी तस्वीरें अब रोज सामने आ रही हैं। मंदसौर गोलीकांड को लेकर कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को मुल्ताई गोलीकांड याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि गोलीकांड के बाद सीएम शिवराज सिंह मंदसौर गए थे और तुरंत ही राहत के काम शुरू किए गए थे, लेकिन मुल्ताई गोलीकांड के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सुध नहीं ली थी। उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से किसानों को भून दिया गया था मुल्ताई के अंदर, कौन की सरकार थी? मंदसौर के अंदर तो हमारे मुख्यमंत्री उस समय जाकर के तत्काल उनके बीच पहुंचे थे और वहां पर जो घटनाएं जिस प्रकार की हुई थी, उन घटनाओं को तत्काल सरकार ने जो भी जिम्मेदार रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, सारी बातें हुई और किसानों के प्रति जो सरकार को करना चाहिए था हर प्रकार से उनकी मदद करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर है, तो केवल इसके अलावा और कोई बात वो नहीं कर सकते। मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हुए गोलीकांड की आज बरसी है और इसे लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री जीतू पटवाई ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज वही काला दिन और सरकार है जिसने किसानों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की थी। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर शिवराज सिंह के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनावी भाषण भी ट्वीट किया है, जिसमें सिंधिया ने गोलीकांड के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। आपको बता दें कि 6 जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान गोलियां चलने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संदीप भवारकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जुबानी जंग से क्या वाकई में हालात बदलने वाले हैं? एक के बाद एक बयानबाजी, ट्वीट, इससे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे के साथ छींटाकशी कर रहे हैं, लेकिन किसानों की हालत तो आज भी जस की तस नजर आ रही है। बिल्कुल, और दोनों ही दल राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इस दिन को याद तो किया ही जा रहा है, लेकिन आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। नैन्सी, इसमें खास बात यह है कि कांग्रेस ने कहा है कि आज भी हालात लगभग वैसे ही हैं जैसे मंदसौर गोलीकांड के वक्त थे। उस वक्त किसान इसीलिए आंदोलन कर रहा था क्योंकि उनका प्याज नहीं बिक रहा था, कतारें लंबी लंबी लगी हुई थी, प्याज बेहद सस्ते दाम पर बिक रहा था। जो मंदसौर नीमच इलाके का किसान है वो अपनी प्याज को फेंकने पर मजबूर हो गए थे। तो इन हालातों के बाद में आज जगह जगह आंदोलन किए जा रहे थे और इसके बाद में ये गोलीकांड हुआ था। और अब कांग्रेस कह रही है कि आज भी उसी तरह के हालात हैं और मंडियों में लंबी कतारें लगी हुई हैं, लॉकडाउन की वजह से देरी से खरीदी शुरू हुई है और अनाज बेचने के लिए जो किसान पहुंचे हैं और जो अनाज मंडी में रखा हुआ है दोनों ही भीग गया है बारिश की वजह से। तो ये ऐसे हालात से किसान परेशान हैं और अब उसके ये हालात पैदा करने की जो स्थिति है, अभी आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है। इसी दौरान राजनीति के अपने अपने तरीके होते हैं। तो उस वक्त कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत निशाना साधा था तत्कालीन बीजेपी सरकार पर। अब लेकिन बीजेपी सरकार में खुद सिंधिया शामिल हैं मध्य प्रदेश की। तो ऐसे में कांग्रेस को आरोप लगाने का एक और मौका मिला है। राजनीति को एक नए सिरे से चमकाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज बरसी का दिन है और इसमें 6 किसानों की जो मौत हुई थी, इनको याद करते हुए सियासत को अपनी अपनी तरह से चमकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी यहाँ पर ज़रूर ये याद दिला रही है कांग्रेस को कि उनके शासनकाल में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब मुल्ताई गोलीकांड हुआ था और तब भी किसानों के आंदोलन पर गोलियां दाग दी गई थी और कई किसानों की मौत उसमें हुई थी। उस पर भी काफ़ी सियासत हुई थी। सियासत यदि कांग्रेस बीजेपी को मंदसौर गोलीकांड याद दिला रही है
तो बीजेपी भी मुल्ताई गोलीकांड के जरिए किसानों की दुर्दशा याद दिला रही है और कांग्रेस शासनकाल की याद दिला रही है। ठीक है, हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। हितेश जी, कमलनाथ ट्वीट कर रहे हैं, एक के बाद एक कई ट्वीट करे हैं और कहा कि आज ही के दिन मंदसौर में जो हुआ था उसके लिए शिवराज सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये कि जुबानी जंग में हम ये कैसे तय करें कि कितने हालात बदले हैं? कांग्रेस अपने तर्क रख रही है, बीजेपी अपना तर्क रख रही है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्रोनोलॉजी ध्यान रखना चाहिए। संदीप जी को भी याद होगा कि जब मंदसौर में और उसके आसपास अनरेस्ट क्रिएट हुआ था, तो इस नौरदान कांड के पहले 3 दिन पहले मुझे जैसा याद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वही जाकर पूरी बैठक ली थी और किसानों के संगठनों के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके कई चीजें उन्होंने अनाउंस की थी और योजनाएं भी बनाई थी। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखी और कई लोग नामजद भी हुए, जिसमें जीतू पटवारी खुद है, धाकड़ जी हैं, उनके जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष थे उस समय, और 2-3 नेता किसान कांग्रेस के एक जिले के नेता, उनका नाम भूल रहा हूं मैं। तो ऐसे 3-4 लोग नामजद भी हुए थे जिनको फिर अरेस्ट भी किया गया था इस घटना के उपरांत, हिंसा आंदोलन को हिंसक बनाने को। तो ये तो एक पॉलिटिकल एंगल हो गया। लेकिन हम इसके यदि जैसा आपने कहा देखें तो देखिए, शिवराज जी ने उस अनरेस्ट को एड्रेस किया, उसमें जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया। इस घटना के होने के पश्चात, इस घटना में हम सब जानते हैं शासन की कोई हिस्सेदारी नहीं थी, जो भी यदि त्रुटियां रही भी होंगी तो प्रशासनिक थी। उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान जी ने जैन आयोग का गठन किया, जिसकी इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट तैयार है और हम कटिबद्ध हैं, क्योंकि हमारी ही सरकार ने जैन आयोग का गठन किया था। तो स्वाभाविक है कि उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाइयां होना बाकी है, क्योंकि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया था और उसके बाद हमारी सरकार नहीं बन पाई। वहीं 15 महीने यदि आप उठाकर देखें तो कांग्रेस की जो सरकार रही, उन्होंने उस दिशा में कोई भी काम नहीं किया। उस ना न्याय दिलाने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाया, ना कभी कोई बातचीत करी। चाहते तो वो भी चल सकते थे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि न्याय की ये प्रक्रिया बीच में नहीं रुकेगी। कांग्रेस के नेता चूंकि खुद इन्वॉल्व थे, न्याय दिलाने के लिए ही कांग्रेस आई थी। हितेश जी, सैयद जाफर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जाफर जी, स्वागत है आपका। हितेश जी कह रहे हैं न्याय दिलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप भी न्याय दिलाने के लिए ही आपने सरकार बनाई थी, भले ही वो जितने दिन चली, लेकिन अब क्या? अब इस जुबानी जंग के बीच में किसानों के लिए क्या है आप दोनों के पास? आपकी सरकार रही हो या आप बीजेपी की आ गई हो? देखिए, 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज इसमें है। जो मंदसौर का गोलीकांड हुआ था वो तो अपनी जगह थे और उसको पूरा प्रदेश ने देखा था कि किस प्रकार से जो प्रशासनिक लापरवाही के कारण और जो आक्रोश था किसानों का, उसका नतीजा था कि वहां पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ और आंदोलन गोलीकांड हुआ और 6 किसान हमारे शहीद हुए। सवाल इसके अलावा भी जुड़ा हुआ कि ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन तो मंदसौर का हमें दिखा, लेकिन जो पूरे प्रदेश का आंदोलन था, किसान जो बहुत प्रताड़ित था, जो कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में किसान कर्ज माफी की बात की थी, किसान लगातार कर्ज माफी पर दब रहा था और आत्महत्या कर रहा था। ये तो सिर्फ गोलीकांड हुआ था, लेकिन उसके अलावा जो लगातार किसान आत्महत्या कर रहे थे, जिसके आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, उसको देखते हुए जब कांग्रेस की सरकार बनने के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और किसान की जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो हमने इस 15 महीने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और जिसकी वजह से किसानों ने आत्महत्या करना बंद की। तो सबसे बड़ी चुनौती देखिए, जो मैं इसी की बात से बिल्कुल तरीके से सहमत हूँ कि किसानों के जो काम है, चाहे वो पुरानी सरकार के समय रुके थे या नई सरकार के समय रुके, सवाल उस बात का नहीं, सवाल इस बात का कि हम कैसे इन जो मंदसौर कांड हुआ था या जो आत्महत्या किसान करते थे उससे सबक लेकर किसानों को कैसे मजबूत करें। तो कांग्रेस सरकार ने जिसको 22 लाख, आप मंदसौर गोलीकांड की बात याद दिला रहे हैं, वो मुल्ताई गोलीकांड की बात याद दिला रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि मुल्ताई गोलीकांड को भी याद रखें आप। देखिए, 2 बड़ी मैंने आपसे फिर कहा कि हम सिर्फ मंदसौर की या मुल्ताई गोलीकांड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपसे 27 लाख किसानों कर्ज माफी की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि उस समय लगातार किसान कर्ज ना बढ़ाने की वजह से आत्महत्या कर रहा था। रोज 4-5
6 किसान जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं, प्रदेश के आंकड़े, वो बताते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 15 महीने की सरकार में कभी भी कोई भी किसान ने कर के कारण आत्महत्या नहीं किया। ये बड़ा बेसिक अंतर था और ये मजबूती थी कांग्रेस सरकार की, कमलनाथ सरकार। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी सरकार रही तो किसान परेशान नहीं थे। जब धान खरीदी का समय था तब टोकन के लिए कितनी लंबी लाइनें लगी, वहां पर भी भ्रष्टाचार खबरें सामने आई थी, हमने दिखाया था। और उसके बाद ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं की गई, कार्रवाई भी की गई थी। मेरे साथ में सहयोगी बने हुए हैं संदीप, वो भी आप सवाल करना चाहते हैं। संदीप जी, पूछे सवाल। किसानों के नाम पे तो चलिए सियासत हो जाती है। जाफर साहब, ये सवाल आपसे भी हम करना चाहेंगे कि मुल्ताई गोली कांड को लेकर बड़ी बड़ी बातें सरकारों ने की थी, लेकिन जिस वजह से 6 लोगों की जान गई, किसी एक शख्स की भी जान जाती है तो मुकदमा दायर होता है, केस चलता है, सजा होती है, अदालत में मामला जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासनिक कार्रवाई करके सब खत्म कर लिया गया। बीजेपी सरकार में अगर कोई गड़बड़ हुई है और 6 किसानों की मौत हुई है तो सैयद जाफर साहब, कांग्रेस की सरकार के वक्त में उन दोषियों पर 6 लोगों की जिनकी मौत हुई है, जिनको आप शहीद कहते हैं, यदि उनकी हत्या हुई है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं हो पाया। आपकी सरकार के वक्त भी नहीं हो पाया। आखिरी वक्त तक उस आयोग की रिपोर्ट विधानसभा पटल में रखने की कोशिश की जाती रही। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। नजीब भाई की बात को भी मैंने आगे बढ़ाया था कि उसकी जो पुरानी सरकार के दौरान जो जांच कमेटी बनी थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट को तो पटल में रखा था। उसके बाद देखिए उसकी कुछ अंत आए भी थे और जिस पर ये बात निकली भी थी कि इसमें जो तत्कालीन वहाँ के अधिकारी थे वो उसमें सीधे तौर से दोषी हैं। तो बिल्कुल ये चीज आनी चाहिए और इसमें कौन दोषी है इस पर बिल्कुल इस पे निकल कर सामने आना चाहिए। जो दोषी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की पदक में प्राप्त करते हुए हो या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें क्यों देरी हुई है उसमें भी बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। जी ठीक है। हितेश, एक सवाल करना चाहती हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तंज कसा है। एक वो ऑडियो क्लिप डाला गया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदार है सरकार उस गोलीकांड के लिए वो शिवराज सरकार है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम इस बात को पहले भी बहुत क्लियर कर चुके हैं कि जो गोली चली है वो गोली शासन के आदेश से नहीं चली है। प्रशासन ने जरूर हो सकता है चलाई हूँ। जो जैन आयोग में रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर 100% कार्रवाई की जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और यही कारण है कि शिवराज जी ने स्वयं जैन आयोग को गठित किया था कि भाई जैन आयोग एक तटस्थ संस्था है। तटस्थ संस्था जो भी अपनी फाइंडिंग्स देगी उन फाइंडिंग्स के आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक रूप से, फिर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ओम प्रकाश ठाकर और जीतू पटवारी ये सब नेता हिंसा भड़काते हुए पाए गए, ऑन रिकॉर्ड भी पाए गए। संदीप जी को भी ध्यान होगा, हमने चर्चाएं की है उनके वीडियोस के ऊपर। ये बहुत आपत्तिजनक रहा, नंबर 1। और शायद यही कारण रहा कि 15 महीने कांग्रेस ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। कांग्रेस तो अब आप करिए, अब आपको करना चाहिए, आपकी सरकार है तो जल्दी इस पर एक्शन होना चाहिए। जी, हमारा वो अधूरा काम है जिसको हम पूरा करेंगे। और मैंने आपको बताया इस बात को कि चूंकि इस आयोग का गठन ही इसी उद्देश्य से हुआ था, इसकी फाइंडिंग्स के आधार पर आगे कार्रवाइयां होंगी और ये आप उसे देखेंगे। चलिए, उम्मीद है इस गोलीकांड को लेकर सियासत खत्म हो और जुबानी जंग से बेहतर है कि इस पर कुछ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हितेश जी और सैयद जाफर जी। संदीप, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और सवाल जवाब करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मंदसौर में किसान आंदोलन में हुए गोलीकांड की आज तीसरी बरसी है। किसान आंदोलन के दौरान 6 जून 2017 को हुए गोलीकांड में कुछ लोगों की मौत हुई थी, लेकिन किसानों की जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। उधर कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया और सरकार बनाई। आपको बता दें कि किसानों ने कर्ज माफी और फसल की लागत का 1.5 गुना दाम दिलाए जाने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन किया था। किलो कांदे बिक रहे हैं, कहाँ 20-25 के कांदे थे, 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो बिकने लग गया। किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कोई सुधार नहीं। जब आते ये कर देंगे वो कर देंगे, सब किसानों को वो फायदा करते हैं, ये फायदा करते हैं। कोई बातें सरकार देखने के बाद में कोई फायदा नहीं अभी तक। क्या दे सरकार, हम लोग भी नहीं दे सकती सरकार, सिर्फ बातें करती है सरकार। क्या होना चाहिए किसानों के लिए? वो तो सरकार ये कहती कि हम ये देंगे, हम ये देंगे। 2-2 लाख रुपए जो बोल के वो
सरकार बैठ गई, मोदी गिर गई।